भैया, यहाँ आसपास कोई फोन बूथ है? आजकल कहाँ होते हैं सर ये बूथ वूथ? गेस्ट हाउस फोन करना है, बताना है शाम को ही आऊंगा और बैटरी खत्म। कोई बात नहीं सर, आप नंबर लिख लो कहीं। अगर आपका फोन ऑफ हो जाएगा तो मेरे नंबर से कर लेना। आपके पास फोन है? क्या बात है सर, आज किसके पास फोन नहीं है सर? लगता है काफी टाइम के बाद दिल्ली में आए हो, है ना? हाँ, 8 साल बाद। 8 साल? इतनी देर इस शहर से दूर रहे सर आप? You should be ashamed of yourself. How can an educated man behave like this? मुझे डिवोर्स चाहिए। तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है। तू ही तू है, तेरी जुस्तजू है। तू ही तू है, तेरी आरज़ू है। तू ही तू है, तेरी आरज़ू है। एक बार कभी जाने अनबिलीवेबल या सबके सब ना एकदम यूजलेस हैं। क्या इन लोग को इतना नहीं समझ में आता कि थोड़ा ये सब टाइम पास वगैरह छोड़ के कुछ काम की चीज कर ले? रिडिकुलस। तुझे पता है ये सब ना इलेक्शंस के टाइम पे अपनी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या हो क्या गया आजकल की यूथ को? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कूल या, काम डाउन। व्हाट कूल या? और बोलेगी तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इसलिए टॉपिक चेंज। अच्छा, सुना है कि कोई नया प्रोफेसर आया है, असीम सेन। यूएस रिटर्न है एंड एचओडी इज द फुल ऑन एक्साइटेड अबाउट इट। यूएस रिटर्न है ना? देन नो पॉइंट। उसको हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में क्या पता होगा? Why do we need a US return या? We need somebody who's from here, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले। Like somebody like this guy. Have you read him? He is just amazing. You know, I just love him. But ये क्लवियर है कौन किसी को पता ही नहीं है। I really wish I could meet him, you know. I've read about him so much. Sometimes I wonder कहाँ रहता होगा ये। सुन, ये है हमारा नया प्रोफेसर। यस। अरे गाइस, मैंने पूरा सीवी निकाल लिया इस नए प्रोफेसर का। हाँ? मेरी दीदी की सिस्टर इन लॉज का बैचमेट था 12 साल पहले। अरे दीदी बता रही थी बहुत मारता था अपनी वाइफ को। What? तभी तो उसने इसे छोड़ दिया और इंडिया छोड़ के चला गया। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और ये इसे लेकर आया मैं पढ़ाने के लिए। Are you serious? यूनिवर्सिटी का धब्बा शायद पास के पुराने सभी धब्बों को मिटा देता हो। कि अब हमें क्या एक वाइफ बीटर से पढ़ना पड़ेगा? I can't do. छोड़ यार। थोड़ा सा लेट हो गई आप। अगर 2 मिनट पहले निकली होती तो अभी कैंटीन में कॉफी पी रही होती और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा कोई स्टूडेंट बंक कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। I came to the wrong class. Sorry. No problem. Good morning, everyone. I am Dr. Asim Sen. Sit down, sit down. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो स्ट्रक्चरल प्रीकंडीशंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स के नोट्स कहाँ से लिए थे? इट वाज सो गुड। मेरा तो एक ही फेवरेट है, एकलव्य। मुझे पेज नंबर याद नहीं। पेज 112। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि सोशियोलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। What a disgusting and sick guy ना। वाइफ बीटर कहीं का। He's right. It's page 112. फ्रीकी हाँ? फ्रीकी नहीं है, फोटोग्राफिक मेमोरी है। उस दिन तू क्लास में होती ना, तुझे भी पता चल जाता। वैसे हॉट भी है। Really? मैं प्रोफेसर असीम से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पूछ कर आती हूँ।
त्रिशा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे रोना बंद कर, बता हुआ क्या? रिया सर ने क्या क्या सने? चल रिया अभी प्लीज स्टॉप प्लीज। अरे रुक, क्या ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते। चल मेरे साथ। रिया प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिशा देख, इसको जाने मत दे, ओके? आई नो ही मस्ट हैव डन समथिंग, लेट्स गो। रिया प्लीज स्टॉप इट। त्रिशा मेरी बात। आई न्यू इट, डिस्गस्टिंग मैन। त्रिशा में भले हिम्मत ना हो, पर असीम सेन, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगी। Excuse me. ये सब क्या है? किसके बारे में ये सब? कहीं हमारे कॉलेज की फैकल्टी का तो नहीं है कोई? सर, कुछ डिटेल्स आपकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। सर, ये सब किसने लगाया है ये तो नहीं पता, बट यस वी डू वांट टू नो इफ दिस इज ट्रू। क्या ये आपके बारे में है? प्रोफेसर सेन, बच्चों को जवाब दीजिए। आप इनके सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप इन्हें यहाँ पढ़ाने आए, और अगर ये सब आपके बारे में है and if you've been accused abusing a woman, then I must say this is a very serious issue. प्रोफेसर सेन, आपको इसी वक्त जवाब देना होगा। आर्टिकल्स आपके सामने हैं, तो जाहिर है कि यही सच होगा। और आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। मुझे इन बच्चों के बीच नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। असीम, व्हाट इज दिस? मैं ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अब और झूठ का साथ नहीं दे सकता। आखिर ये सब कब तक चलेगा असीम? तुम्हें सबके सामने सच बोल देना चाहिए था। कम से कम मैं तो ये रोज रोज के गिल्ट के बोझ से बच जाता। नहीं सर, सच ना ही 8 साल पहले और ना ही अब बाहर आएगा, और इसकी वजह आप जानते हैं। और मैं तो बहुत छोटी कीमत चुका रहा हूं सर। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, आपकी वजह से हूं। अगर आपका सहारा नहीं होता तो कॉलेज और पीएचडी तो क्या, मैं तो स्कूल भी खत्म नहीं कर पाता। लेकिन असीम, मेरी इज्जत, मेरे नाम की खातिर तुम कब तक ये सारा इल्जाम अपने सर पे लेते रहोगे? मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मैंने अपनी उस नालायक बेटी की शादी तुमसे करवाई थी। नहीं सर, बस असीम, उस वक्त भी मैं उसकी असलियत जानता था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ शादी होने के बाद वो शायद सुधर जाएगी। लेकिन वो मेरी गलती थी। आज के बाद मेरी गलती की सजा तुम नहीं भुगतोगे। मैं कल ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इश्यू करता हूं और पूरी दुनिया को बता दूंगा कि सच क्या है। नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस प्रोफेशन में, इस कॉलेज में आपकी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई आप पे उंगली उठाए, और अगर ये बात निकलेगी और सबको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी अपने दूसरे हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है। असीम, तुम पूरी जिंदगी यूं अकेले कब तक भागते रहोगे? अकेलेपन की आदत हो गई है सर। एंड डोंट वरी, आप रिप्लेसमेंट अपॉइंट कीजिए, मैं अपना नोटिस पीरियड खत्म करके ही जाऊंगा। आई प्रॉमिस। अंदर आ जाओ रिया। मैं जानता हूं तुम बाहर हो। कम इन।
सर लेकिन गलती तो प्रोफेसर सिन्हा की है ना। जब उन्हें पता था कि उनकी डॉटर आप पे गलत इल्जाम लगा रही है तो उन्हें कुछ करना चाहिए था ना उस वक्त। वैसे चुप कैसे रह सकते हैं? रिया, उस इंसिडेंट के बारे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन जब ये सब हुआ तब प्रोफेसर सिन्हा दिल्ली में था ही नहीं। इनफैक्ट जैसे ही वापस आए उन्होंने मेरी बेल करवाई और मेरी वजह से अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। हाँ, लेकिन उन्हें किसी को सच भी तो नहीं बताया। रिया, तुम शायद ये बात नहीं समझोगे, लेकिन कुछ वक्त बाद तुम्हें समझ में आएगा कि एक अच्छा इंसान आखिर इंसान ही होता है, उसे भगवान नहीं समझना चाहिए। गलतियां हम सब करते हैं, कमजोरियां हम सब में होती है, और रिश्तों में चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, एक बाप कभी भी अपनी बेटी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। तो प्रोफेसर सिन्हा के साथ ऐसा करके मैं कैसे रह लेता? रिया, आई एक्सपेक्ट इसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अच्छा सर, अब तो आई एम ट्रस्टिंग यू रिया, प्लीज। रिया, इस इंसिडेंट में तुम्हें कितनी बड़ी सीख मिल रही है, तुम सीखना चाहो तो थिंक अबाउट इट। आपकी बुक एक लव। असीम सॉरी, एक लव्य है। मुझे पेज नंबर याद है। पेज 112। अपनी आइडल का, अपनी हीरो का सबके सामने इस तरह तमाशा बना दिया। I'm so sorry, sir. It was so unfair to you. बाकी सबकी तरह। अच्छा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, बाकी सबकी तरह। Promise you that. मेरे एक बहुत खास दोस्त ने मुझसे कहा था कि अच्छे इंसान भी आखिर इंसान ही होते हैं, उन्हें भगवान नहीं समझना चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, कमजोरियां सब में होती हैं, इनमें भी थी। तभी शायद उस वक्त उस सिचुएशन में फंसे लोग कुछ कर नहीं पाए, कह नहीं सके। डोमेस्टिक अब्यूज के फॉल्स केस ने उनकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्ज चुकाया। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, ऐसे दोस्त। तूने रिया का ब्लॉग पढ़ा? Dude, you think ये प्रोफेसर सेन की बात कर रही है? मस्ट बी, मैंने देखा उन्हें बहुत बार बात करते हुए। आई एम श्योर उसे सर की इनसाइड स्टोरी पता है और वो ब्लॉग के थ्रू हम सबको बता रही है। रिया, हम तेरी ब्लॉग के बारे में बात कर रहे थे। तूने प्रोफेसर सेन के बारे में लिखा है ना? इज इट ट्रू? आई मीन, अगर ऐसा है तो उन्होंने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? वेल, अगर किसी आदमी ने अपनी पूरी लाइफ किसी और की रेपुटेशन को बचाने में लगा दी हो तो तुम्हें क्या लगता है वो सडनली आके अपने आप को डिफेंड करेगा? नहीं ना। मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगी। अब तुम ही लोग सोच लो मैंने किसके बारे में लिखा है। You know, गलती किसी की भी हो सकती है। उस दिन गलती मेरी थी।
Look now, हाँ. I'm showing you something. हाँ. See this. यहाँ देखना. दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, ओढ़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, ओढ़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। हाय डैड, कैसे? या आई एम वेरी हैप्पी। क्यों ऐसे ही बिना किसी रीजन के कोई खुश नहीं हो सकता क्या? तो या रियली फन। हेलो दिल्ली समय, आपके लिए एक स्कूप है। वेल राइटर एकलव्य की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। रिया मेरे कैबिन में आओ। रिया तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरी पर्सनल लाइफ इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स में प्राइवेसी तो रही नहीं। मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, व्हाई आर यू डूइंग? आप मुझसे गुस्सा हैं? ऑब्वियसली आई एम। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं खुद कर लेता, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या लगा कि हे रिया, मेरा इंटेंशन तुम्हें रुलाने का नहीं था। रिया, मैं जो भी करूं आप कभी भी खुश नहीं होंगे ना। कितना कुछ किया मैंने, I tried so hard। क्यों? क्योंकि आप मेरे हीरो हैं और जो मैंने आपके साथ किया वो गलत था और मैं नहीं चाहती थी कि आपको फिर से जाना पड़े, और इसकी वजह से आप कितने सालों से अकेले और अनहैप्पी थे और आप फिर से जाने वाले थे और मैं नहीं चाहती थी कि आप जाए। एक्चुअली मुझे आदत ही नहीं है। मेरी खुशी के लिए बहुत टाइम से किसी ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए शायद रॉन्ग रिएक्शन। सॉरी। अच्छा ये बताओ, व्हाट कैन आई डू टू मेक अप फॉर इट? बताओ। आप अपनी नेक्स्ट नॉवल में हैप्पी एंडिंग दीजिएगा एंड पहली मैन्युस्क्रिप्ट मुझे दीजिएगा। That's it? Sure? Done. रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा ऐसी रहना। Don't change. Promise? तू है मेरी जान, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी जीने की वजह। तू है मेरी जान, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी जीने की वजह। जीती हूँ मैं दम से तेरे, तेरे बिना कुछ ना मेरा, तू ही। ध्यान से काम करो। I hope you're okay. Happy?
रिया, क्या सर एक्चुअली ना बहुत लेट हो गई है और मेरे को घर जाने के लिए ऑटो भी नहीं मिल रहा, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर आप मुझे घर छोड़ दें तो। श्योर, ओनली इफ इट्स कन्वीनियंट फॉर यू सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, 10 मिनट। Sure? है, सिट। थैंक यू। ख्यालों में तेरा चेहरा बसा है, आई लव यू सर। नजरों में रहता है तू। आई डू। आई लव यू। तुम्हारा पीजी यहाँ से कितना दूर है? आई नो आप क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है कि ये कोई स्टूपिड सा क्रश है ना? पर ऐसा नहीं है। आई नो व्हाट आई फील and what I feel is love. I love you. और यही सच है। और सच ये भी है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, और उससे बड़ी बात कि उम्र में तुम मुझसे बहुत छोटी हो। एंड मोर ओवर, आई एम अ डिवोर्सी। पर डिवोर्स से प्यार का क्या कनेक्शन है? आई लव यू एंड और ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कही, और ना ही मैं आगे कभी किसी को कहूंगी। आई लव यू एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी। प्लीज कुछ बोलिए, एटलीस्ट कुछ बोलिए तो सही। तुम्हारा पीजी आ गया। आई नो दैट, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मेरे बारे में क्या फील करते हैं। I just said that I love you. काफी देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे how do you feel for me. Give me the key. नहीं। ये तुम क्या कर रही हो रिया? पहले बताइए how do you feel. Give me the key. No, मुझे बताइए how do you feel. चाबी दो। नहीं। Give me the key. नहीं। जा तो रहे हो तुम, जाओ मेरे हमदम, याद रखना मगर तेरे बिना हम जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। तुम मिले ना जो हम खो जाएंगे, जी ना पाएंगे, मर ही जाएंगे। तुम मिले ना जो हम खो जाएंगे।
जो है बस। तुम्हें पता है असीम सिंह ने रिजाइन कर दिया है। हाँ या चल यार चल के देखते हैं। मुझे ना कह दिया होता। ऐसे भागने की जरूरत क्या थी? अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो ऐसे भागते नहीं। आप भी मुझसे प्यार करते तो फिर बोलते क्यों नहीं है? I love you और यही सच है। और सच ये भी है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। एंड मोरोवर आई एम अ डिवोर्सी। डिवोर्स से प्यार का क्या कनेक्शन है? I love you and that's most important to me. प्रोफेसर सेन, बच्चों को जवाब दीजिए। आपको इसी वक्त जवाब देना होगा। कब तक ये सारा एग्जाम अपने सर पे लेते रहोगे? तुम पूरी जिंदगी यूं अकेले कब तक भागते रहोगे? I love you और यही सच है। और सच ये भी है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। और सच ये भी है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। और सच ये भी है। डॉक्टर असीम हॉस्पिटल में है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। Oh God, ये सब कैसे हुआ? कैसे हैं आप? मुझे पता है आपकी गलती होगी। ध्यान इधर उधर होगा ना ड्राइव करते वक्त। देखा क्या कर लिया? बहुत दर्द हो रहा है। I love you, Riya. I love you, Riya. I love you, Riya. I love you. मुझे गलत फहमी थी कि मेरा अब इस जिंदगी से प्यार से कोई वास्ता नहीं है। मैं एक दिन से दूसरे दिन जी रहा था बस। लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जीना क्या होता है। मैं जीना चाहता हूँ रिया, तुम्हारे साथ रिया। इसलिए हॉस्पिटल वालों को सिर्फ तुम्हारा ही नंबर दिया ताकि तुमसे वो कह सकूं जो उसे नहीं कह सका। I love you. I love you. दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। कोई नहीं है, नई रिलीज है, सबको बहुत पसंद आ रही है। इट्स क्वाइट रोमांटिक। अच्छा सोचो जरा,
थिएटर में हम दोनों बिल्कुल अकेले, फिर हम आराम से हाथ पकड़ सकते हैं, कोई नहीं होगा मैं देखने वाला। और फिर हाय हाय असीम सेन, हाय हाय असीम सेन, हाय हाय असीम सेन, हाय हाय असीम सेन, हाय हाय। अब बात पल्ले पड़ी यार, ये इतना डिफेंड क्यों कर रही थी प्रोफेसर को? चक्कर चल रहा है दोनों का। सही है यार, इस प्रोफेसर के ना ड्रामे ही नहीं खत्म होते। असीम सेन, हाय हाय 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 असीम सेन। हाय डैड। रिया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था। एक मिडिल एज प्रोफेसर, वो भी मैरिड। डैड वो मैरिड नहीं, डिवोर्स्ड है। डोंट बी स्मार्ट, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नो डैड, डैड एक बस मैं क्या करूं? मैं उनके लिए जो चाहती थी उससे उल्टा ही हो गया। मैं तो उन्हें खुश करना चाहती थी, उनकी रेपुटेशन, उनका ऑनर उन्हें लौटाना चाहती थी, पर अब मेरे ही कारण जो भी था वो भी जा रहा है। It's so unfair. प्रोफेसर सेन, आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे या बाहर जो हंगामा चल रहा है आप भी उस बात को मानते हैं? अरे कैसे नहीं मानेंगे, हम सबने देखा है, बच्ची को फंसा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने देख लिया और कुछ बड़ा होने से पहले ये आदमी पकड़ा गया, वरना तो आपकी बेटी की लाइफ ही खराब थी। रिया, तुम बाहर जाओ। क्यों पापा? यहाँ बात तो मेरी हो रही है ना, तो मुझे तो यहाँ होना ही चाहिए। एंड एज फॉर ऑल ऑफ यू जो यहाँ एक डिफेंसलेस आदमी पे जजमेंट पास करने के लिए तैयार है, मुझे आप सबसे भी कुछ कहना था। आई लव यू। तो क्या बुरा हो गया? मैंने जो भी किया विलिंगली किया और इन्होंने मेरा कोई फायदा नहीं उठाया। इनफैक्ट लव यू तो पहले मैंने ही कहा था। बंद करो ये तमाशा। मेरे प्यार का तमाशा आप बना रहे हैं पापा। रिया बस, बहुत हो गया। मेरे लिए अपने पापा से मत लड़ो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से एक और बाप बेटी के रिश्ते में दरार आए। और ये सब सही तो कह रहे हैं, तुम मेरी स्टूडेंट हो और मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी। असीम, आई मीन प्रोफेसर सेन, बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि आपको ये जगह छोड़कर जाना होगा। पर क्यों? इनकी तो कोई गलती नहीं थी, सब मैं यही बताने आई हूं यहाँ आपको। रिया, जाने दो उसे। पता नहीं इस आदमी ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा दी है, पर तुम्हारी गलती नहीं है। ये आदमी जानता है कि यंग लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है। पापा! रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस इतना सा था आपका प्यार, और सबके सामने सिर झुकाकर आ गए। क्या सच में आप हमारे प्यार से शर्मिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हम एक साथ नहीं हो सकते। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। तो तुम्हें सीखना होगा। पर क्यों?
ताकि उन सबको हम दिखा सके कि हमारा प्यार कितना सच्चा है। हमें इंतजार करना होगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, उन सबको दिखाओ कि तुम्हें डिसीजन लेने की मैच्योरिटी है, और उस वक्त अगर तुम्हारा डिसीजन मेरे साथ रहने का होगा तो शायद उन्हें समझ में आए। यानी ये अंत नहीं है? ये तो अभी शुरुआत है। रेहा, open the door. रेहा, open the door. रेहा, open the door. सर, अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। ये मेरी अमानत है आपके पास, तब तक जब तक आपको खुद यकीन नहीं होता कि हमारा प्यार कितना सच्चा है और आपकी बेटी का फैसला कितना सही। आप टेंशन मत लीजिए, तब तक मैं इंतजार करूंगा रिया का। नहीं, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम बहुत रो चुकी हो। सही कहा था। अब बस। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। दिल के मैं जज्बात बताऊं, होठों पर तेरा नाम सजाऊं, उड़ के तेरी यादें हमदम ख्वाबों में तेरे खो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरी मैं तेरी बस तेरी हो जाऊं। बस तेरा देखूं हर सुबह तुझको, शामों में चेहरा तेरा। ख्वाहिश मेरी और है क्या, संग हो साथ बस तेरा, देखूं हर सुबह तुझको।